10वीं कक्षा में पढ़ने वाला विहान एक खुशहाल परिवार का छात्र था। पापा भी अच्छी खासी सरकारी नौकरी पर थे। घर में हर ओर से खुशहाली थी। ना किसी बात की चिंता थी, ना ही किसी चीज़ का दबाव। उसके माता पिता उसको पढ़ाई करने के लिए सिर्फ प्रेरित करते थे। किसी तरह का मानसिक दबाव उसके ऊपर नहीं थोपा जाता था। घर में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। उसके माता पिता चाहते थे कि विहान बस पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। कभी ज़्यादा नंबर लाने या क्लास में प्रथम आने तक को नहीं कहा, परंतु फिर भी विहान हर वक्त एक अजीब से तनाव में घिरा रहता। ना किसी से बात करता, ना दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता। बस हर वक्त अपनी ही धुन में मस्त किताबों में लगा रहता। धीरे धीरे उसके बोर्ड एग्ज़ाम की तारीख नज़दीक आने लगी। विहान के माता पिता को उसकी चिंता होने लगी, क्योंकि उन्होंने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु विहान पर उनके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। तारीखों के पास आने के साथ साथ विहान का तनाव और ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसका असर उसकी सेहत पर हुआ। और ठीक परीक्षा से 1 महीने पहले विहान को तेज बुखार ने जकड़ लिया। शहर के काफ़ी नामी डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। अब परीक्षा के मात्र 10 दिन ही शेष रह गए थे। विहान बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। आखिर अब क्या होगा? उसको बार बार इस मानसिक तनाव ने घेरा था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। उसकी मम्मी उसको बहुत समझाती कि बेटा क्यों चिंता करता है, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। और उसके इस मानसिक तनाव का असर यह हुआ कि विहान ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। वो लड़ाई से पहले ही हार चुका था। भगवान की कृपा बस इतनी हुई कि समय पर उसको अस्पताल पहुंचाया गया और उसकी जान बचाई जा सकी। परीक्षा के मात्र 5 दिन रह गए थे। विहान बहुत ही उदास और चिंतित था। उसके दोस्तों से जब उसकी आत्महत्या वाली खबर उसके अध्यापक को पता चली, तो वह उससे मिलने अस्पताल पहुंच गए। विहान के पिता ने सारी बात और उसके मानसिक तनाव के बारे में उसके अध्यापक को बताया। वो जैसे ही विहान के हॉस्पिटल रूम में पहुंचे, तो विहान उनको देखकर थोड़ा सिसका। फिर वो जाकर उसके पास बैठ गए और वहाँ रखा एक पानी का ग्लास उठाया। उन्होंने उस ग्लास को अपनी हथेली पर रख लिया और विहान से पूछा, बेटा, अगर मैं पानी का ग्लास ऐसे ही अपने हाथ पर थोड़ी देर रखे रहूं तो क्या होगा? विहान ने कहा, सर, थोड़ी देर में आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। उसके अध्यापक ने फिर से कहा कि अगर मैं इस ग्लास को कुछ और समय अपने हाथ पर रखे रहूं तो क्या होगा? तब वह बोला, सर, हो सकता है इस कारण आपका हाथ सुन्न हो जाए और काम करना भी बंद कर दे। तब विहान के अध्यापक ने उसे समझाया, बेटा, ठीक उसी प्रकार कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उसको सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। हमारे हर समय सोचने पर भी वह समस्या मात्र उतनी ही रहेगी जितनी वह होती है, परंतु बार बार सोचकर हम केवल अपना मानसिक तनाव बढ़ाते हैं। हमारे सोचने से उस समस्या का समाधान नहीं निकलता। इसीलिए इस तनाव को छोड़कर अपने ऊपर विश्वास करो।